पाकिस्तान में अब नए सूबे बनने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। चंद दिन से पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे पाकिस्तान की आवाम को हिला के रख दिया है। कभी मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है और नए सूबे बनाना नागुज़ीर हैं, तो कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आता है कि 25 करोड़ की आबादी के लिए अब सिर्फ 4 सूबे काफ़ी नहीं हैं। हमें नए सूबों पर संजीदगी से सोचना होगा। लेकिन ठहरिए, इस पूरे मामले के पीछे असल कहानी क्या है? क्या नए सूबे बनाने से एक आम आदमी यानी आपका और मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान? क्या आपकी किस्मत बदलेगी, महंगाई ख़त्म होगी, नौकरियां मिलेंगी, या फिर ये सियासतदानों का कोई नया खेल है जिससे आपकी जेब पर अरबों रुपए के टैक्सों का नया बोझ डाल दिया जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो अब तक आपसे छुपाया गया है। इसका हर पहलू, हर फायदा और हर नुकसान हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। अगर आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसे आखिर तक देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान की कहानी को समझने के लिए हमें आबादी और वसाइल के तवाज़ुन को देखना होगा। सन 1947 में जब पाकिस्तान बना तो हमारी आबादी महज चंद करोड़ थी और उस वक्त के लिहाज से इंतजामी ढांचा तरतीब दिया गया। आज हम सन 2026 में जी रहे हैं और पाकिस्तान की आबादी 24 से 25 करोड़ के हिस्से को छू रही है, लेकिन सूबे आज भी वही 4 हैं। पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से सूबे या स्टेट्स बनाई जाती हैं ताकि आम आदमी के मसाइल उसकी दहलीज पर हल हो सकें। मिसाल के तौर पर पड़ोसी मुल्क भारत में 30 के करीब रियासतें हैं, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक में दर्जनों सूबे हैं, लेकिन पाकिस्तान में 25 करोड़ का मुल्क सिर्फ 4 दारुल हुकूमतों से चलाया जा रहा है। नतीजा ये निकला है कि लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा पर दबाव हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि दूर दराज के इलाके जैसे जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, फाटा और बलोचिस्तान के पसमानदा अजला के अवाम बुनियादी हुकूक को तरस रहे हैं। यही वजह है कि अब रियासत के आला तरीन हलकों से लेकर मुक़्तदर हलकों तक हर जगह ये आवाज़ उठाई जा रही है कि मौजूदा 4 सूबों का मॉडल अब पाकिस्तान को मज़ीद आगे नहीं लेकर जा सकता। नाजरीन, जहाँ तक इस मामले पर सियासी जमातों के मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो यहाँ एक अजीब खींचातानी नज़र आती है। MKM पाकिस्तान तवील अरसे से सिंध, बिलखसूस कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट या सूबा बनाने का मुतालबा कर रही है। उनका कहना है कि कराची पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के हुकूक गस्ब कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद तरीन मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिंध की धरती को तकसीम करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी, और अगर सूबा बनाना ही है तो पंजाब में बनाया जाए, जहां की असम्बली पहले ही सराइकी या जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें पास कर चुकी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत और उनके मुशीर मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका इसरार नए सूबों पर नहीं बल्कि विफाक से अपने जायज़ मालियाती हिस्से यानी NFC अवार्ड और फाटा इंजमाम के फंड्स पर है। इस सियासी दंगल को देखकर आम आदमी उलझन का शिकार हो जाता है कि आया ये बहस आवाम की भलाई के लिए है या सिर्फ वोट बैंक बचाने की, सियासत बचाने की, या कुछ और है। आइए अब इस तस्वीर को ज़रा दूसरे रुख से देखते हैं। अगर वाकई पाकिस्तान में नए सूबे बन जाते हैं तो इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? नए सूबे बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा इंतज़ामी आसानियाँ होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप जनूबी पंजाब के किसी गरीब शहरी को अस्पताल, अदालत या किसी सरकारी महकमे के काम के लिए मुल्तान या भावलपुर से उठकर लाहौर जाते हैं तो उसका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। अगर बहावलपुर या मुल्तान को अलग सूबा बना दिया जाए तो गवर्नर हाउस, हाई कोर्ट, सिविल सेक्रेटेरिएट और तमाम बड़े महकमे वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे, नौकरियों के नए मौके पैदा होंगे और तरक्याती फंड्स सिर्फ एक बड़े शहर पर लगने की बजाय पसमानदा इलाकों में तकसीम होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक का उसूल भी यही है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए ताकि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत आवाम के काबू में रहें। जब सूबे छोटे होंगे तो अमन व अमान कायम रखना, तालीम और सेहत की सहूलियात की निगरानी करना और करप्शन को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। जहां आम आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद होती है, वहीं हुकूमतों के लिए भी छोटे सूबों को चलाना आसान हो जाता है। विफाक के लिए 4 बड़े और ताकतवर सूबों को संभालने की बजाय 10-12 छोटे इंतजामी यूनिट्स के साथ डील करना ज़्यादा महफूज और आसान होता है। इससे सूबाई असबियत का खात्मा होता है और मुल्क में
वफाकियत मजबूत होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल मईशत का उठाया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जहां हम IMF के कर्ज़ों पर चल रहे हैं। एक नया सूबा बनाने का मतलब है एक नई सूबाई असम्बली, नया वज़ीर आला हाउस, नया गवर्नर हाउस, दर्जनों नए वज़रा, नई गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, सेक्रेटरीज और हज़ारों सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज। ये सब कुछ मुफ्त में नहीं होता। इस नए शाहाना सरकारी ढांचे को चलाने के लिए अरबों बल्कि खरबों रुपए के फंड्स दरकार होंगे, जिसका सारा बोझ घूमकर फिर उसी आम आदमी पर आएगा जो पहले ही बिजली के बिलों और टैक्सों के नीचे दबा हुआ है। यही वो नुक्ता है जहां माहिरीन मईशत नए सूबे के क़याम के खिलाफ सबसे बड़ी दलील देते हैं। अगर नए सूबों के क़याम से तरक्याती कामों की बजाय सिर्फ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की अयाशियों पर पैसा खर्च होना है, तो इसका नुकसान अवाम को फ़ायदे से ज़्यादा होगा। नए सूबों के इंतज़ामी अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत को नए लोकल टैक्स लगाना पड़ेंगे, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और आम आदमी की जेब मज़ीद खाली होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में सूबे सिर्फ जोग्राफियाई लकीरें नहीं हैं, बल्कि इनके साथ कौमियत, ज़ुबान, सकाफ़त जुड़ी हुई है। सिंध या पख्तूनख्वा जैसे सूबों को लसानी या नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश की गई तो मुल्क में नए लसानी फसादात फूटने का ख़तरा पैदा हो सकता है, जो पहले से ज़ख्मी मुल्की मईशत और सिक्योरिटी के लिए ज़हरे कातिल साबित होगा। क्या नया सूबा बनाना इतना ही आसान है कि किसी कॉन्फ्रेंस में आकर मुतालबा किया हो और सूबा बन गया हो? जी नहीं। आईने पाकिस्तान इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक अगर पाकिस्तान में कोई भी नया सूबा बनाना हो तो उसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट अक्सरियत से तरमीम पास करती है। 2/3 अक्सरियत सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस सूबे को तकसीम करना मकसूद हो उस सूबे की अपनी सूबाई असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत की मंजूरी लाजिम है। अब जरा मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखिए। क्या पीपल्स पार्टी कभी सिंध असम्बली से सिंध की तकसीम की मंजूरी देगी? हरगिज़ नहीं। क्या तहरीक इंसाफ या नून लीग पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा को इस तरह तकसीम करने पर मुत्तफिक होगी? बज़ाहिर ये नामुमकिन नज़र आता है। मौजूदा पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है वहाँ किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत ही नहीं है कि वो अकेले इतनी बड़ी आइनी तरमीम पास करवा सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना मुश्किल है तो फिर DGISPR और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस पर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? असल में पर्दे के पीछे जो प्लान सोचा जा रहा है वो नए सियासी सूबे बनाना नहीं बल्कि इंतजामी यूनिट्स या डिवीजन्स को बाइख्तियार बनाना है। रियासत के थिंक टैंक्स का मानना है कि अगर हम नए सूबे नहीं बना सकते तो कम अज़ कम मौजूदा डिवीजन्स जैसे मुल्तान डिवीजन, हज़ारा डिवीजन, मकरान डिवीजन या कराची डिवीजन को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी जाएं। इन डिवीजन्स के कमिश्नर्स को इतने इख्तियारात दिए जाएं कि अवाम को अपने कामों के लिए सूबाई दारुल-हुकूमतों के चक्कर ना लगाने पड़ें, बल्कि सूबाई बजट का एक बड़ा हिस्सा बराह रास्त डिवीजन्स को मुंतकिल हो। ये वो प्लान है जिस पर मुक़्तदर हल्के संजीदगी से गौर कर रहे हैं, क्योंकि इससे आइनी तरमीम की पेचीदगियों से भी बचा जा सकता है और अवाम के गुस्से को भी ठंडा किया जा सकता है। वीडियो के आखिर में कहानी का लुबे लुबाब यह है कि पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम के साथ मौजूदा पुराने और फरसूदा निज़ाम पर मज़ीद नहीं चल सकता। तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, लेकिन नए सूबों का क़याम इस वक्त अवाम के लिए ख्वाब परेशान रहेगा। जहाँ तक सियासतदान अपनी ज़ाती मफादात, वोट बैंक और कुर्सी की जंग से बाहर नहीं निकलते, अगर नए सूबे सिर्फ सियासतदानों को नई वजारतें और नए मराद देने के लिए बनाए गए तो ये अवाम के साथ जुल्म होगा। और अगर ये वाकई अवाम को हकूक़ देने और ब्यूरोक्रेसी का किबला दुरुस्त करने और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए बनाए गए तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हमारी सियासी क़यादत होश के नाखून लेती है या फिर यह मामला भी माजी की तरह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी स्टूडियोज़ की बहस तक महदूद रहता है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? और अगर बनने चाहिए तो सबसे पहले किस इलाके को सूबा बनाना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।